लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ टेबल स्टार्ट किए। पार्ट्स ऑफ टेबल के अंदर सबसे पहले हमने देखा टेबल नंबर, देन टाइटल, कैप्शंस, स्टब्स, बॉडी। ठीक है, तो 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए। आज 6 पॉइंट से आगे देख रहे हैं। 6 पॉइंट है हमारा हेड नॉट। दिख रहा है ना आप लोगों को? हेड नॉट देखा है कंप्लीट। ओके, अब हेड नॉट का मतलब क्या होता है? तो हेड नॉट इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट। ब्रीफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ये ब्रीफ लिखा है। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, टूंकमा, संक्षिप्त। ब्रीफ स्टेटमेंट एक टूंकू विधान है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको दिया है परचेस। परचेस समझो छो, खरीदी। तो हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? रुपीस। प्रॉफिट दिया है तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इन लैक्स रुपीस, लाख रुपया। तो हेड नोट क्या है? तो जो नोट हम ब्रैकेट में लिखते हैं, एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसी नोट, उसको क्या बोलते हैं? हेड नोट। व्हेन फिगर्स आर वेरी लार्ज, अगर फिगर्स बड़े होंगे, फॉर एग्जांपल हमको प्रॉफिट दिया था 10 लाख रुपीस, 20 लाख रुपीस, 30 लाख रुपीस। तो ये फिगर्स बड़े हैं। इसको छोटे बनाने के लिए हेड नोट की जरूरत पड़ेगी। हम ऐसे लिखेंगे प्रॉफिट इन लाख रुपीस, ऐसा लिखा तो अब प्रॉफिट कितना कहलाएगा? तो यहां पे सिर्फ 10, यहां पे सिर्फ 20। 10 लाख का 10 हो गया, 20 लाख का 20 हो गया। समझ रहे हो? सो व्हेन फिगर्स आर वेरी लार्ज, हेड नोट इज रिक्वायर्ड। जब फिगर्स बड़े होंगे, आंकड़ाओ मोटा आपेला हશે, एट दैट टाइम हेड नोट इज रिक्वायर्ड। हेड नोट की जरूरत पड़ेगी। हेड नोट इज रिटन। हेड नोट लिखते हैं, कहां लिखते हैं? बिलो द टाइटल। टाइटल के नीचे तुरंत लिखेंगे। टाइटल के नीचे हमने फर्स्ट कॉलम लिखा प्रॉफिट, तो वहीं पे हम उसका तुरंत लिखेंगे इन लैक्स रुपीस, लाख रुपया। तो इस तरह से टाइटल के नीचे तुरंत हेड नोट लिखेंगे। जनरली यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये रहा। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? तो मापना एकमों, मापना एकमों। जनरली यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर इंक्लूडेड इन हेड नोट। फॉर एग्जाम्पल हमको ऐसा दिया है वेट। अब इंडिया में रहते हैं तो वेट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इन केजीएस। हाइट दिया है तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इन सेंटीमीटर्स। समझ रहे हो आप लोग? तो जनरली यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट માપના એકમો છે। વેટ એટલે વજન, વજનનો એકમ કિલોગ્રામ છે। ઊંચાઈ તો ઊંચાઈનો એકમ સેન્ટીમીટર છે। So usually or generally units of measurements are included in head note। जनरली हेड नोट के अंदर क्या इंक्लूड करते हैं हम? तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। समझ रहे हो आप लोग? हाँ क्या ना? हाँ देखो, हेड नोट, तो हेड नोट इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट, टूंकू विधान छे, संक्षिप्त विधान छे, नानु वाक्य छे। एंड इट इज प्लेस्ड, उसको रखते, कहां रखते? बिलो द टाइटल। टाइटल ની નીચે તરત, टाइटल ની નીચे તરત।
ટાઇટલની નીચે તરત લખીએ છીએ. ટાઇટલની નીચે તરત લખવાનું. ટાઇટલની નીચે તરત લખવાનું. શું? ટાઇટલની નીચે તરત લખવામાં આવશે. ઇટ ઇઝ અ બ્રીફ સ્ટેટમેન્ટ, એક ટૂંકું વિધાન છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ પ્લેસ્ડ, એને મુકાય છે, ક્યાં મુકાય છે? જસ્ટ બિલો ધ टाइटल, टाइटल के नीचे तुरंत लिखेंगे. एंड एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, और उसको हमेशा किसमें लिखना है? ब्रैकेट के अंदर लिखना है. जैसे मैंने यहाँ बताया, वेट इन किलोग्राम्स, परचेज इन रुपीस, प्रॉफिट इन लाख रुपीस, हाइट इन सेंटीमीटर्स, प्रॉफिट इन लाख रुपीस, सेल्स इन लाख रुपीस, सेल्स इन 1000 रुपीस. इस तरह से कहाँ लिखेंगे उसको? हमेशा बिलो द टाइटल एंड एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, टाइटल के नीचे लिखेंगे और हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. When figures are very large, when figures are large, अगर हमको फिगर्स दिए हुए, आंकड़ाओं आपेला छे, they are very large, बहुत बड़े होंगे. जैसे यहाँ मैंने बताया आपको 10 लाख, 20 लाख. तो when figures are very large, then head note is required. तो किसकी जरूरत पड़ेगी? हमको head note की जरूरत पड़ेगी. फिगर्स लार्ज रहेंगे तब, आंकड़ाओं मोटा हसे त्यारे. फॉर एग्जाम्पल, सेल्स इन 1000 रुपीस. देखो यहाँ पे सेल्स लिखा है, किस में लिखा है? इन 1000 रुपीस, 1000 रुपया में. पॉप्युलेशन इन मिलियंस, पॉप्युलेशन એટલે વસ્તી. ઇન મિલિયન્સ, મિલિયન્સ એટલે 10 લાખ, 10 લાખ નો જે જથ્થો છે એને શું કહેવાય? મિલિયન કહેવાય. तो population in millions etc. तो when figures are very large, head note is required. फिगर्स बड़े होंगे तब हेड नोट की जरूरत रहेगी. इट इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, उसको हमेशा कहां लिखेंगे हम? ब्रैकेट में, बिलो द टाइटल, टाइटल के नीचे लिखेंगे. देन लास्ट सेंटेंस, यूजुअली यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापना एकमों, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट is included in a head note. ये जैसा मैंने बताया आपको, हाइट इन सेंटीमीटर्स, फिर क्या था? ये रहा वेट इन किलोग्राम्स. तो ये क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट है. तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर इंक्लूडेड इन हेड नोट. याद रखना, एमसीक्यू के अंदर भी आता है. कौन से पॉइंट्स याद रखना है? फर्स्ट पॉइंट, इट इज ब्रीफ स्टेटमेंट, एक ब्रीफ स्टेटमेंट है. एंड ऑलवेज एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, हमेशा उसको ब्रैकेट में लिखते हैं. जस्ट बिलो द टाइटल, टाइटल के नीचे तुरंत लिखते हैं. When figures are very large, head note is required. फिगर्स बड़े होंगे तो हेड नोट की जरूरत रहेगी. सच एस, जैसे कि हमने लिखा है वही लिखना है, कुछ भी लिखो. सेल्स या लिखो परचेज इन रुपीस, फिर प्रॉफिट इन लाख रुपीस, तो अभी चलेगा. Generally, units of measurements are included in it. Height in centimeters, weight in kilograms. Units of measurements are included in it. Okay? तो ये सेंटेंस सब हो गए उसके, देख लेते हैं फिर से एक बार. चलो, फर्स्ट सेंटेंस क्या था हेड नोट में? फर्स्ट सेंटेंस, इट इज, बोलो, इट इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट एंड इट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल. ब्रीफ स्टेटमेंट है, उसको टाइटल के नीचे तुरंत लिखना है. एंड एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, हमेशा ब्रैकेट में लिखना है. देन व्हेन फिगर्स आर लार्ज, फिगर्स बड़े होंगे, देन हेड नोट इज रिक्वायर्ड, तब हेड नोट की जरूरत रहेगी. फॉर एग्जांपल, सेल्स इन 1000 रुपीस, पॉपुलेशन इन मिलियंस एक्सेट्रा. फिर यूजुअली उसमें क्या लिखते हैं? तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मापना एकमो लखवामां आवे छे, इज इंक्लूडेड इन अ हेड नोट. ठीक है? तो हेड नोट वाले पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट सेंटेंस, इट इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट, इट इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट एंड प्रेजेंटेड और इंक्लूडेड जस्ट बिलो द टाइटल, टाइटल के नीचे तुरंत लिखेंगे. एंड एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. When figures are very large, figures बड़े होंगे, at that time head note is required, head note की जरूरत रहेगी. Population in millions, sales in 1000 rupees, etc. Profit in lakh rupees, etc. इस तरह से हम लिख सकते हैं.
यूजुअली उसमें क्या लिखते हैं, तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर इंक्लूडेड इन अ हेड नोट। हेड नोट के अंदर जनरली यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये हेड नोट वाला पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखो, नेक्स्ट पॉइंट इज फुट नोट। अच्छा, फुट नोट कब लिखना है, तो टेबल के अंदर जो डाउट हमने क्रिएट किए हैं, जो डाउट हमने क्रिएट किए, वो डाउट्स को क्लियरिफाई करने के लिए, સ્પષ્ટીકરણ માટે, डाउट्स એટલે શંકાઓના સ્પષ્ટીકરણ માટે જે નોંધ લખવામાં આવે બેટા એને ફૂટનોટ કહેવાય। જેમ કે આપણે ટેબલમાં અમુક વાર આવી રીતે ક્રિએટ કરીએ છીએ। ચાલો, जेंडर वाला कॉलम होगा, जेंडर वाला, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एम एफ टी ऐसा लिखते हैं ना। फिर टोटल के अंदर भी क्या करते हैं, एम एफ टी लिखते हैं ऐसा। तो भाई ये एम क्या है, मगनलाल, एफ क्या है, फोकटलाल, टी क्या है, तोताराम। नहीं, हमको नीचे क्लियरिफाई करना है। एम इज नंबर ऑफ मेल वर्कर्स, एफ इज नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स, टी इज टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इस तरह से टेबल के अंदर जो डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो डाउट्स को क्लियरिफाई करने के लिए, डाउट्स शंकाओं, क्लियरिफिकेशन, स्पष्टीकरण, टेबल के अंदर जो डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो नोट लिखते हैं, उस नोट को क्या बोलते हैं, फुट नोट। समझ गए? टू क्लियरिफाई any doubt existing in table, footnote is required। टेबल के अंदर जो डाउट्स क्रिएटिव हुए हैं, उसको क्लेरिफाई करने के लिए फुटनोट इज रिक्वायर्ड। फुटनोट की जरूरत रहेगी। व्हेन फुटनोट इज रिक्वायर्ड, फुटनोट की अगर जरूरत पड़ेगी हमको, इट इज रिटर्न जस्ट बिलो द बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी इसके पहले हमने समझाया था, न्यूमेरिकल वैल्यूज। वो न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब टोटल जहां खत्म हो रहा है, उसके नीचे तुरंत हम क्या लिख देंगे, फुटनोट। लास्ट कॉलम नीचे ऐसे रो में बनाते हैं ना, वहां टोटल लिखते हैं, तो टोटल के नीचे तुरंत क्या लिखना है, तो ये नोट लिखनी है। कौन सी नोट लिखना है, फुटनोट। समझ गए? फुटनोट क्यों चाहिए पहले तो, फर्स्ट पॉइंट, टू क्लियरिफाई एनी डाउट एग्जिस्टिंग इन टेबल, फुटनोट इज रिक्वायर्ड। टेबल में कोई डाउट क्रिएट हो रहा है, तो उसके क्लियरिफिकेशन के लिए हमको फुटनोट चाहिए। इट इज रिटन, वो लिखते हैं, कहां लिखते हैं, जस्ट बिलो द बॉडी ऑफ द टेबल। टेबल की बॉडी जो है उसके नीचे तुरंत लिखते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज जहां खत्म हो रही है, वहां नीचे तुरंत फुटनोट लिखना है। क्लियर? सच एज, जेम के m इक्वल टू नंबर ऑफ मेल, f इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल, t इक्वल टू टोटल नंबर्स। तो ये हो गया हमारा फुटनोट का डेटा। समझ गए? चलो देखो, अंदर देख लेते हैं। A footnote is used to clarify. To clarify એટલે સ્પષ્ટીકરણ માટે, સ્પષ્ટીકરણ। A footnote is used to clarify any doubt, doubt એટલે શંકા, existing in table, ટેબલમાં કોઈ પણ જાતની શંકાઓ ઊભી થાય તો એના સ્પષ્ટીકરણ માટે ફૂટનોટનો યુઝ કરવામાં આવે છે, ફૂટનોટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। If footnotes are required, footnotes की जरूरत रहेगी, they are placed, कहां लिखना है देखो, they are placed below the body of the table। बॉडी मतलब क्या था, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन टेबल इज कॉल्ड बॉडी ऑफ टेबल। इट इज द वाइटल पार्ट ऑफ द टेबल, ऐसा भी था। तो जो बॉडी ऑफ टेबल है, वो बॉडी ऑफ टेबल के नीचे, बिलो मतलब नीचे, तुरंत क्या लिखेंगे हम, फुटनोट। फॉर एग्जाम्पल,
अंडर कॉलम से, कॉलम के हेडिंग में एम क्या है, मेल से, और एफ क्या है, फीमेल से। तो ये हमारा फुटनोट हो गया। फिर से देख लेते एक बार। अ फुटनोट इज यूज्ड टू क्लियरिफाई एनी डाउट एग्जिस्टिंग इन टेबल। टेबल में कोई डाउट क्रिएट हुआ है तो उसके क्लियरिफिकेशन के लिए हेड नोट की जरूरत रहेगी। When head knot is required, it is placed just below the body of the table. टेबल की बॉडी जो है, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है, उसके नीचे तुरंत हम क्या करेंगे, तो फुटनोट लिखेंगे। सच एज एग्जाम्पल देना है, सच एज या फॉर एग्जाम्पल अंडर कॉलम हेड एम इक्वल टू मेल्स एंड एफ इक्वल टू फीमेल्स। तो हेड नोट एंड फुट नोट 2 पॉइंट्स हमने कंप्लीट किए। आप लोग लिख देना पहले, फिर बाद में आगे लास्ट पॉइंट जो हमारा बाकी है सोर्स नोट, वो देखते हैं। पहले इतना वीडियो को पॉज करके इतना लिख डालते हैं। ओके, ओके, नाउ लास्ट पॉइंट सोर्स नोट। अब सोर्स नोट क्या है? इट इंक्लूड्स सोर्स ऑफ द डेटा। उसमें क्या इंक्लूड करते हैं हम? तो सोर्स ऑफ द डेटा, माहितीનો स्रोत, फ्रॉम वेयर वी गेट इंफॉर्मेशन। हमको इंफॉर्मेशन कहां से मिली या डेटा कहां से मिला, उसके बारे में नोट लिखना है। उस नोट को क्या बोलते हैं? तो सोर्स नोट। जैसा हमने एक एग्जांपल पैम्पलेट के अंदर देखा था, इन अ ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय अ कॉलेज देयर वर 80 पर्सन्स। 80 पर्सन्स थे, ईच ऑफ whom paid rupees 15.50. There were 60 students, each of whom paid rupees 16. Number of teaching staff were charged higher rate. There were 6 servants, all males, and they were not charged anything. Number of ladies was 20%. One of them were lady staff member. ऐसा हमको दिया था। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिली? चलो को, तो फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ, सोर्स नोट में लिखेंगे सोर्स, माहितीનો स्रोत, फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ कॉलेज। કોલેજની જે નોંધ હશે એ નોંધમાંથી મને માહિતી મળી. From where we get information is included in source note. हमको इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है उसके बारे में जो नोट लिखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? तो सोर्स नोट. जैसे पॉपुलेशन का डेटा है स्टेट वाइज, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तो ये गुजरात की पॉपुलेशन कितनी है, महाराष्ट्र की कितनी है, बिहार की कितनी है, ये मुझे कहां से मिलेगा? मैं कलेक्ट करने जाऊंगा पूरे देश के अंदर, सभी राज्यों के अंदर? नहीं. आई गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट. વસ્તી ગણતરીનો જે અહેવાલ હશે એમાંથી મને માહિતી મળશે. સમજણ પડે છે? તો મને માહિતી ક્યાંથી મળી છે એના વિશે લખવાનું, એને શું કહેવાય? સોર્સ નોટ. ક્લિયર? સોર્સ નોટ. सोर्स मतलब स्रोत.
સ્ત્રોત ગુજરાતીમાં. ઓકે, ચલો જોઈએ, અંદર રીડ કરીએ. સોર્સ નોટ. A source note should indicate એટલે સમાવેશ થવો યા સમાવેશ કરવો. શાનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે? ધ સોર્સ એટલે સ્ત્રોત. The source from which information has been taken. માહિતી ક્યાંથી મેળવવામાં આવી છે એના સ્ત્રોત વિશે લખવાનું, એને શું કહેવાશે? સોર્સ નોટ. ओके, सोर्स नोट कहां लिखना है? तो फुटनोट के नीचे तुरंत लिखना है, सबसे लास्ट में सोर्स नोट लिखना है. फुटनोट के भी नीचे MFT के बारे में जहां लिखते हैं उसके भी नीचे लास्ट में क्या लिखना है? तो सोर्स नोट. जैसा सबसे ऊपर टॉप में क्या लिखते थे? टेबल नंबर, उसी तरह से सबसे लास्ट में क्या लिखना है? तो सबसे बॉटम में क्या लिखना है? तो सोर्स नोट. क्लियर? अब सोर्स नोट के अंदर क्या लिखना है वो पता चला. अ सोर्स नोट शुड इंडिकेट. सोर्स नोट में होવું જોઈએ, આમાં સમાવવું જોઈએ. શું સમાવવું જોઈએ? ધ સોર્સ फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन. हमने इंफॉर्मेशन कहां से निकाली है उस सोर्स के बारे में लिखना है. उसको क्या बोलेंगे? हम सोर्स नोट बोलेंगे. क्लियर? तो आज हमने क्वेश्चन के रिमेनिंग पॉइंट्स 6, 7, 8 तीनों कंप्लीट कर दिए. देखो ये क्वेश्चन हमने कैसे स्टार्ट किया था. व्हाट डू यू मीन बाय टैब्यूलेशन? डिस्कस मेन और एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द टेबल. तो मीनिंग में सबसे पहले क्या देखा हमने? अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज टैब्यूलेशन. Rows are horizontal arrangement while columns are vertical arrangement. उसके बाद followings are main और essential parts of the table. सबसे पहले क्या था? सबसे पहले टेबल नंबर, सेकंड टाइटल, थर्ड कैप्शंस, फोर्थ स्टब्स, फिफ्थ पॉइंट बॉडी. आज हमने 6, 7, 8 किया. 6 number, head knot, always enclosed in bracket. Generally, units of measurements are included in it. When figures are very large, head knot is required. उसके बाद क्या देखा हमने? बोलो. यहाँ 7 नंबर पे footnote. To clarify any doubt existing in table, footnote is required. It is written below the body of the table, such as M equal to number of males, F equal to number of females. And last point, 8 number, source note. So it indicates the source of information, yeah, source of data, from where the information has been taken. इंफॉर्मेशन कहां से मिली है उसके बारे में लिखना है. इट इज नॉन एज सोर्स नोट. क्लियर? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी पॉइंट्स खत्म कर दिए हमने आज के लेक्चर में. ठीक है? अब पूरा क्वेश्चन आपके पास रेडी है. आपको करना क्या है? आपको करना है 3 टाइम्स क्वेश्चन लिखना है. 3 टाइम्स क्वेश्चन 3 टाइम्स करना है. क्वेश्चन मतलब आंसर 3 टाइम्स लिखना है. हाँ, ओके, आंसर 3 टाइम्स लिखना है. उसको लर्न करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए भी और एक्सटर्नल एग्जाम के लिए भी. ठीक है, करते रहना. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा. बाय बाय, टाटा सी.